आज फिर से सुबह में स्वागत है आप सभी का श्री नारी कवच फाउंडेशन की योगा क्लास में। और दोस्तों, आज हम जो हमने सूर्य नमस्कार का पहला पार्ट दिया था उसी का दूसरा पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं, यानी आज सूर्य नमस्कार को हम पूरा करेंगे। आप सभी जानते हैं सूर्य नमस्कार सर्वोपरि आसन है योगा का। ये अपने आप में ही एक कंप्लीट आसन है। अगर इस आसन को रोज़ाना आप रेपिटेशंस में करें, 1 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, जितनी बार भी कर सकें, तो शायद कोई और आसन करने की आपको ज़रूरत ना पड़े। इसलिए इसे संपूर्ण आसन कहते हैं सूर्य नमस्कार को, क्योंकि इस अकेले आसन में 12 आसन हैं। तो देखते हैं दोस्तों ये कैसे किया जाता है। चलिए स्टार्ट करें। चलिए, शाबाश। श्वास भरिए गहरी, पीछे को स्ट्रेच करिए, हाथों को जितना कर सकते हैं। श्वास भरे भरे, शाबाश। श्वास छोड़िए, आगे आइए, नीचे टच करिए, घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, और हो सके तो टांगे पकड़ो और सर को मिलाओ घुटनों में, जितना भी दूर जा सको। आप देखेंगे धीरे धीरे करके पूरा क्लोज हो जाएंगे। चलिए 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 चलिए। अगला पोज, हाथ ज़मीन पर, दाहिना पैर आगे। कोशिश करें दाहिने पैर को पूरे एड़ी के साथ टिकाएं और हाथों के बराबर रखें। देखिए दोस्तों, दिखाता हूँ आपको, देखिए इनको, देखिए कितना प्रॉपर ये कर रही हैं, बहुत ही बढ़िया। गर्दन को पूरा ऊपर खींच लीजिए, पैर पीछे पूरा लंबा, और पूरा श्वास भरते हुए पूरा खींच रखा है आपने पीछे, बहुत ही बढ़िया। एड़ी को पूरा टिकाइए रीना, एड़ी टिकाइए, पैरों के साथ में, मतलब हाथों के साथ में पैर रहे। सुषमा का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, पैर जो है वो हाथों के साथ में रहे, बहुत ही बढ़िया। चलिए 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 चलिए, पीछे पैर, इस पैर को पीछे ले जाइए, हाथों पर टिकिए, पैरों के बल पर्वतासन में आ जाइए। इसमें भी ध्यान रखना है, गर्दन पूरी ड्रॉप करिए, घुटने मत मोड़िए, घुटने नहीं मोड़ना है, बिल्कुल सीधा, और एड़ियाँ पूरी टिकी रहे ज़मीन पर। यकीन मानिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद है, ये ज़रूर आप समझ लें। देखिए एड़ियाँ ऐसे ज़मीन पर टिकी हुई, पर्वतासन, बहुत कमाल का। चलिए 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 चलिए, अगला स्टेप। हाँ चलिए, दंडवत प्रणाम, बहुत बढ़िया। इसमें हिप का पोर्शन ऊपर रहेगा, हिप का पोर्शन ऊपर, छाती टिकी हुई, घुटने टेक लीजिए, घुटने टेक लीजिए, घुटने टेकने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब भुजंगासन के पोज में आइए, शाबाश, बहुत बढ़िया। उठाइए, पैर लंबे, हाथ बिल्कुल सीधे कर दीजिए, और गर्दन को पूरा स्ट्रेच करिए ऊपर, श्वास भरा हुआ है। चलिए बहुत अच्छे। चलिए अगला स्टेप, अगला स्टेप। अब क्या करेंगे, दूसरे पैर को आगे लाएंगे, लाइए दूसरे पैर को पूरा आगे, बिल्कुल हाथों की सीधे में पैर होना चाहिए, एड़ी भी ज़मीन पर टिकी हुई, दूसरा पैर ज़मीन पर पीछे लंबा, दूसरा पैर लंबा, शाबाश। उठाइए, गर्दन उठाइए, उठाइए, शाबाश, पूरा खींच के उठाइए गर्दन को, वेरी नाइस, खींच के रखिए। अब पीछे वाले पैर को अगले पैर के बराबर में ले आइए, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। उठिए, पैर ज़मीन पर पूरे टिके हुए, हाथ पूरे नीचे, शाबाश। ये हुई ना बात। अब की बार अपने आप ही आप कर रहे हो, बहुत बढ़िया। क्लोज करिए, जितना क्लोज जा सकते हैं सर को लेके उतना क्लोज जाइए, होल्ड करिए, घुटने नहीं मोड़ने हैं, ये ध्यान रखना, राइट। चलिए ऊपर उठिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पीछे स्ट्रेच करिए, बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह स्ट्रेच करिए, खींच के, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, साइड में पावर के साथ नमस्कार, हाथों को पावर के साथ लाना है, पावर के साथ नमस्कार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये है पूर्ण सूर्य नमस्कार। देखिए पूरा करेंगे तो पूरा फ़ायदा मिलेगा, ये मत भूलिए। और हाँ दोस्तों, देखो ये अपील मैं बार बार करता हूँ कि अगर वाकई में ये फ़ायदा देगा, कब देगा, जब आप खुद देख देख के बार बार उसको करेंगे, बिना देखे फ़ायदा नहीं देगा। इसलिए अगर लाइक करते हो तो भैया सब्सक्राइब कर लो ना, बार बार देखने को मिलता रहेगा, और फिर उसको एक दूसरे को शेयर भी करो, लेकिन साथ में खुद से भी प्रैक्टिस करो, तब फायदा मिलेगा। बिल्कुल बॉडी को ना ऑपोजिट साइड्स में ट्विस्ट जब हम देते हैं तो ये पूरा पेट, जांघें, बाजू, गर्दन, देखो सारे पोर्शन में काम कर रहा है। इसमें पर ध्यान क्या रखना होता है, हाथ दोनों बिल्कुल सीधे ज़मीन पर, गर्दन पूरी मुड़ी हुई ऑपोजिट दिशा में, जिधर लेग्स मोड़ रहे हैं उससे उल्टी दिशा में, और पंजे और एड़ी एक साथ, और दोनों घुटनों को एक साथ रखना है, और ज़मीन पर टच करना है, ये बहुत ज़रूरी है।
दोनों घुटने आपस में भी चिपके रहें और दूसरी साइड जाके ज़मीन पर टच हो जाए। इसी तरह दूसरी साइड पर गर्दन ज़मीन पर पूरी टच, बहुत बढ़िया स्ट्रेच जाता है। आंतें और इंटरनल ऑर्गन्स पेट के जो हैं उन सबको ये स्ट्रेंथ देता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बढ़िया इंप्रूव करता है। बेली फैट, लव हैंडल्स उसको रिमूव करेगा। जांघों पर, हिप्स पर जो एक्स्ट्रा वेट है उसको रिमूव करेगा और स्ट्रेंथनिंग करेगा। मेन बात है हम कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाने पे काम कर रहे हैं, ये कोर स्ट्रेंथ बढ़ाता है बहुत बढ़िया करके। इसी में देखिए अगला वेरिएशन करते हैं। देखिए मित्रों, जिन लोगों को ना बार बार नाप वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है कि नाप डिग जाती है, उनके लिए देखिए वो सिंपल सा फॉर्मूला, अगर नाप डिग गई है तो ऑटोमेटिकली देखिए अभी सेट होके अपनी जगह पे आ जाएगी। करिए ज़रा, राइट पैर से राइट पैर को फोल्ड करिए घुटने के ऊपर, घुटने से थोड़े ऊपर रख लेंगे और दूसरे पैर से देखिए पकड़ के, हाँ खींचिए, पकड़िए, दोनों हाथों से पकड़िए और श्वास छोड़ते हुए कोशिश करें कि उसे अपने पास ले आएँ घुटने को, कोशिश करें। शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ये काम करना है। और खींच के बिल्कुल श्वास को छोड़ दिया है हमने और खींच के रखें, होल्ड करें जितना देर होल्ड कर सकते हैं, ये अपनी कैपेसिटी के ऊपर है। और जब लगे कि श्वास छूट रही है तो पैर नीचे ले जाएं और वापस वही प्रक्रिया दोहराएंगे दूसरे पैर से। पैर को रखा घुटने से थोड़ी ऊपर, घुटना दूसरे वाला फोल्ड किया, ऐसे पकड़ा उस घुटने को जो फोल्ड किया है और खींचिए खींचिए, शाबाश, श्वास छोड़ते हुए अपने नज़दीक खींचिए, बिल्कुल मिलाइए, शाबाश, खींच के मिलाइए। और इसको भी होल्ड करेंगे जितना देर होल्ड कर सकते हैं। तो ये जिनकी नाप बार बार डिस्टर्ब हो जाती है दोस्तों, ये नाप अब डिस्टर्ब नहीं होगी। नाप कहते हैं कुछ लोग, नाभि का सेंटर, नेवल सेंटर जो होता है हमारा, वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, कोई धरण कहता है। तो ये उसको बैलेंस रखने के लिए ये वो चीज़ होगी ही नहीं, ये वो है, ठीक है। कितनी बार करें? जितनी बार आपसे हो सकता हो, मिनिमम 10 टाइम्स कर लें तो बहुत कमाल का। एक और बात, जिनके घुटनों में दर्द रहता है, हिप्स में दर्द रहता है, वो घुटने और हिप्स का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा, बिल्कुल गायब, आप देखेंगे। शाबाश, चलिए कंटिन्यू करिए, बहुत बढ़िया। घुटनों का और पैरों का दर्द पूरी तरह गायब, शाबाश।